1992 में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ और उस स्कैम के कारण एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। वो स्कैम एक स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन था जिसको करा था हर्षद शांतिलाल मेहता ने, बहुत सारे बैंकर्स के साथ मिलकर और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर। इस स्कैम ने इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा हलचल मचाया और इस स्कैम के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट ने 1 बिलियन रुपीस का लॉस सहा। So hi guys, in this video I am going to talk about the crash of 1992 caused by हर्षद मेहता। आपने हर्षद मेहता का नाम बहुत बार सुना होगा, स्कैम 1992 में उसके कहानी को भी आपने सुना होगा। तो उसी चीज़ को मैं एक शॉर्ट फॉर्म में, इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कि हर्षद मेहता ने बेसिकली क्या करा था और उस दिन उसके वजह से कितना बड़ा क्रैश आया था मार्केट में। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना और आपका स्वागत है द स्कैम 1992 में। हर्षद मेहता ने कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया इस स्कैम को करने के लिए? हर्षद मेहता ने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे बैंक्स के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर फेक चेक्स को साइन करा बैंक्स वालों ने और उसको फेक चेक के द्वारा मनी लैंड करा गया हर्षद मेहता को बहुत बड़े अमाउंट में। SBI ने करीब 500 करोड़ का लोन या फिर मनी दिया था हर्षद मेहता को एक फेक चेक के द्वारा। इन तरीकों से हर्षद मेहता बैंक से पैसा उठाता था। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के लूप होल्स का पता लगाकर उसके थ्रू मनी कमा रहा था। वो लोगों को कहता था कि आप इस स्टॉक में पैसा लगाओ क्योंकि इस स्टॉक में मैंने पैसा लगा रखा और देखो ये स्टॉक कितना तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो हर्षद मेहता के कहने के वजह से लोग उन स्टॉक्स में पैसा लगाया करते थे और कुछ स्टॉक्स तो अपने फेस वैल्यू के 40 टाइम्स पे ट्रेड करने लगे थे। जस्ट इमेजिन, अपने फेस वैल्यू के 40 टाइम्स पे। मान लो कोई एक स्टॉक है जिसका फेस वैल्यू है 100, ओरिजिनल वैल्यू है 100, ओके, और वो ट्रेड कर रहा है उसके 40 टाइम्स मीन्स 4000 पे। हर्षद मेहता बैंक से बहुत बड़ा फंड उठाया करता था। वो फेक BR देकर बैंक को फंड उठाया करता था। बैंक से उसको फ़ंड ट्रांसफ़र करती थी किसी दूसरे काम के लिए, तो वो उन फंड्स को भी स्टॉक मार्केट में यूज़ कर देता था, ट्रेड करने के लिए यूज़ कर लिया करता था। तो वो पब्लिक के मनी को एक बहुत ही रॉन्ग वे में इस्तेमाल कर रहा था। आप किसी और का पैसा खुद के ट्रेडिंग पर्पस के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते और ये एक इल्लीगल काम होता है और यही काम हर्षद शांतिलाल मेहता कर रहा था इंडियन स्टॉक मार्केट में। ये स्कैम फर्स्ट टाइम लोगों के नज़र में अप्रैल 1992 में आया। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे थे जो 70% तक अपना वैल्यू खो चुके थे। इस स्क्रैच के बाद, इस स्कैम के बाद जो इंडियन स्टॉक मार्केट था एक बियर फेज में आ चुका था। ना स्टॉक मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा था। लोगों को अब लग रहा था कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, अब इंडियन स्टॉक मार्केट में हम पैसा नहीं बना सकते। और वो बियर मार्केट का जो फेज था वो करीब से करीब 2 साल तक रहा था। नेशनल हाउसिंग बैंक 1199.39 करोड़ खोया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 175.04 करोड़ रुपीज़ लूज़ किया। SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड ने 121.23 करोड़ रुपए खोया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने 300 करोड़ रुपीज़ खोया और टोटल ये अमाउंट होता है 1795.66 करोड़ रुपीज़, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतना बड़ा अमाउंट बैंक्स ने इस क्रैश में खोया। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक कितना बड़ा स्कैम था। मेहता और बहुत सारे बैंक्स ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया बाद में CBI के द्वारा। और इस कारण से जब बहुत सारे बैंक्स के ऑफिशियल, बड़े बड़े अधिकारी इसमें फंसे तो बैंक सिस्टम पूरी तरीके से हिल चुका था। लोगों को डर लगने लगा था कि मैं अगर इस बैंक में पैसा रखता हूँ, कहीं फिर हर्षद मेहता कोई आएगा, बैंक का पैसा यूज़ कर लेगा और कहीं लूज़ कर गया, मार्केट में क्रैश कर गया पैसा, तो हमारा पैसा कोई और कैसे यूज़ कर सकता है। तो लोग डरने लगे थे बैंक्स को लेकर। बैंक में पैसा अब लोग रखना नहीं चाह रहे थे। तो एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया था बैंकिंग सिस्टम में। जो लोगों ने हर्षद मेहता का बात सुनकर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा और शुरुआत में भले उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा होगा क्योंकि मार्केट तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था। वो जो बुल रन आया था हर्षद मेहता के कारण, उस बुल रन में बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया। ये फैक्ट है, बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया और हर्षद मेहता के मेन खास लोगों ने तो बहुत ज़्यादा कमाया। पर कहा जाता है ना, बुरा काम का बुरा नतीजा होता है। जब ये स्कैम सामने आया और मार्केट गिरा, जो लोग हर्षद को सुनकर, हर्षद के बातों में आकर, हर्षद के कहे हुए स्टॉक्स में जिनका कोई फंडामेंटल
अच्छा नहीं था, कंपनी बहुत बेकार थी, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो स्टॉक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे थे, क्योंकि उसमें हर्षद ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था। और इस कारण से जिन लोगों ने उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने अपना सारा का सारा पैसा खो दिया। सारा पैसा उन्होंने गंवाया इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बहुत बड़ा क्रैश आया था। 40% to 70% का क्रैश देखा गया था बहुत सारे स्टॉक्स में। इस कारण से मैक्सिमम लोग बैंकरप्ट हो गए, मैक्सिमम लोगों ने अपना घर द्वार बेच बाच कर उस जगह से जाना पड़ा। कितने लोगों ने तो सुसाइड तक किया। हर्षद का कोई जाना पहचाना आदमी था, उसने सुसाइड तक किया क्योंकि उस पर इतना लोन चढ़ चुका था, इतना लोन। उसने अपने सेविंग्स का पूरा पैसा लोन लेकर अपने घर के बहुत सारे चीज़ सामान बेचकर उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा था अपना पैसा। क्योंकि वो हर्षद को बहुत बड़ा गुरु मानने लगा था और वो हर्षद का हर बात सुनकर आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर रहा था। बहुत बड़ी तबाही आई थी और लोगों का विश्वास तक उठने लगा था। लोगों को लगने लगा था कि इंडियन स्टॉक मार्केट कहीं जुआ तो नहीं है। जो इंडेक्स था सेंसेक्स, वो 4500 से 2000 पर आ चुका था। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा फॉल आया। अराउंड 40% का फॉल था, बहुत बड़ा फॉल था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या लेसन्स आप ले सकते हैं इस पूरे के पूरे हर्षद मेहता के स्टॉक मार्केट स्कैम से, इस हर्षद मेहता के 1992 स्टॉक मार्केट क्रैश से। क्या लेसन्स आप ले सकते हैं? पहला लेसन, कभी भी किसी भी स्टॉक में ये देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि वो स्टॉक बढ़ रहा है। यार कोई भी स्टॉक बढ़ सकता है और उसको बढ़ाने के पीछे का बहुत सारा कारण हो सकता है। मैक्सिमम ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब जो लोग फंसते हैं, ये सब छोटे छोटे कंपनियों के स्टॉक्स में फंसते हैं। जिन कंपनियों का कोई फंडामेंटल नहीं होता, जिन कंपनियों का कोई बेस नहीं होता, उन्हीं स्टॉक में जाके लोग फंसते हैं, क्योंकि उन स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। शेयर प्राइस बहुत कम होता है तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जब कोई इन्वेस्ट कर देता है, उस कारण से वो प्राइस ऊपर जाने लगता है और लोगों के नज़र में धीरे धीरे वो स्टॉक्स आने लगते हैं और लोगों को लगता है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा, ये स्टॉक बहुत बढ़ेगा। फिर उस स्टॉक के बारे में न्यूज़ में बात होने लगता है, फिर उस स्टॉक के बारे में एनालिस्ट बात करने लगते हैं, फिर उस स्टॉक के बारे में आपको टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहाँ बात नहीं होने लगेगा। इन सब चीज़ों के कारण आपके दिमाग में बैठेगा कि अब ये स्टॉक है जो मल्टी बैगर बनेगा, पर आपको पता नहीं है उन स्टॉक को बढ़ाने के पीछे कोई है जो चाहता है कि आप आकर उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उस स्टॉक को और बढ़ाओ, और वो फिर अपना प्रॉफिट बेच कर निकलेंगे और स्टॉक क्रैश होगा और आप फंस जाओगे। आप बेच ही नहीं पाओगे अपने स्टॉक को, क्योंकि लोअर सर्किट लगने लगेगा और बेच ही नहीं पाओगे आप। ये एक ट्रैप होता है। डोंट गेट स्टक इन अ ट्रैप यार। कभी भी अपना दिमाग लगाओ। इतना आसान होता है पैसा बनाना, तो बिल गेट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके सारा पैसा बना लेता। एलोन मस्क क्यों इतना मेहनत करता, वो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के अमीर बन जाता। और लेकिन इतना इजी नहीं है पैसा कमाना। आपको रिसर्च करना होता है, मेहनत करना होता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, ना कि स्टॉक के फ्लक्चुएशन से आपको पैसा कमाना है। कभी भी आप स्टॉक के फ्लक्चुएशन से बड़ा अमाउंट ऑफ मनी अर्न नहीं कर सकते। इन सब ट्रैप में फंसो मत यार। थोड़ा सोचो, हर कारण सोचो कि स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है इसके बढ़ने के पीछे। आप बहुत सारे स्कैम से बच जाओगे। दूसरा लेसन जो आपको इस कहानी से मिलता है वो ये है कि किसी के कहने पे, किसी को देख के कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा कमा रहा है, दिन का लाखों, महीने का लाखों कमा रहा है, ये सब चीज़ों को देखकर आप मत फंसो यार उन सब चीज़ों में। मनी इतना इजी नहीं है कमाना। आप नॉलेज पे ध्यान दो, ट्राई करो कि आप ज्ञान लो। अगर आप ज्ञान लोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स ला के देगा। पर आप अगर पैसा के पीछे भागोगे ना तो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। भागना है तो ज्ञान के पीछे भागो, पैसा आपके पीछे आएगा। ओके, पैसा अगर चला जाएगा तो दोबारा कमा सकते हैं, पर ये समय, ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। समय का इस्तेमाल करो, ज्ञान लो और ज्ञान पे बेट मारो। अपने नॉलेज पे बेट लगाओ, ना कि किसी स्टॉक पे बेट लगाओ, क्योंकि वो स्टॉक आपके हाथ में नहीं है, पर आपका नॉलेज आपके हाथ में है, आपका समय आपके हाथ में, इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो आप इनके हेल्प से बहुत पैसा कमा सकते हो, ना कि किसी स्टॉक के हेल्प से। ओके, ट्राई टू फाइंड बिजनेस, उसमें इन्वेस्ट करो, ना कि किसी का बात सुनकर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड करता है ना, तो इस वीडियो को शेयर करो।
इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आई विल मेक मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस ताकि आपको समझ आ सके इंडियन स्टॉक मार्केट और कैसे कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं स्कैम से। थैंक यू।